नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखेंगे मैथ के इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपया है तथा विक्रय मूल्य 135 रुपया है। बट्टे की दर क्या है? सोल्व करेंगे दोस्तों। एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपया है। अंकित मूल्य 162 रुपया है तथा विक्रय मूल्य 135 रुपया है। विक्रय मूल्य 135 रुपया है। अगर हम अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देते हैं, 12 में से 5 गया 7, 5 में से 3 गया 2, 27 रुपया बचता है। ये 27 रुपया ही बट्टा है। लेकिन प्रश्न में पूछा है बट्टे की दर क्या है, यानी बट्टा कितना परसेंट है। तो सोल्व करेंगे। 27 रुपया 162 पर 162 का कितना परसेंट है, 100 से गुणा करेंगे, काटेंगे, 9 से काटेंगे, 9 तिरिक 27, 9 एकम 9, 9 अठे 72, 3 से काटेंगे, 3 छके 18, 6 से काटेंगे 100 को, 16 सही 2/3% दर होगी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 पर। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, एक वस्तु 450 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो? तो दोस्तों बहुत ही इजी प्रश्न है, चलिए सोल्व करते हैं। कि एक वस्तु 450 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। तो दोस्तों कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। इन प्रश्न में 450 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को 25% की हानि होती है। तो 75% बराबर 450 हुआ। वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो? 25% लाभ का मतलब इसमें जोड़ देंगे 25, 125% का पूछा है मान, इसका मान पूछा है 125%। बताइए क्या होता है। तो सोल्व करते हैं दोस्तों। 75% बराबर दिया है 450, हमें निकालना है 125%। काटेंगे 25 पंचे 125, 25 ત્યાં 75, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 150 में 5 का गुणा करेंगे तो 15 पचे 75, 750 रुपया होगा। वह इसे किस मूल्य पर बेची कि उसे 25% का लाभ हो? तो 750 रुपये। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है, ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकेंगे? तो दोस्तों 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। तीनों कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे और 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे? चलिए सोल्व करते हैं। जो ए व्यक्ति है इस कार्य को 6 घंटे में, जो बी व्यक्ति है इस कार्य को 4 घंटे में और जो सी व्यक्ति है इस कार्य को
12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तीनों का एलसीएम होगा 12। अगर एक व्यक्ति 6 घंटे में 12 काम करता है, 1 घंटे में 2 काम करेगा। बी व्यक्ति 4 घंटे में 12 काम करता है, 1 घंटे में 3 काम करेगा। और जो सी व्यक्ति है 12 घंटे में 12 काम करता है तो 1 घंटे में 1 काम करेगा। ये तीनों की क्षमता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकेंगे? तो तीनों को जोड़ लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। इसकी क्षमता हो जाएगी 3 2 5 1 6 काम करवाना है इससे 12। इनकी क्षमता है 6, 2 घंटे में कर लेंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से 5 किमी प्रति घंटा की चाल से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। गाड़ी की चाल क्या है? अगर ट्रेन इधर जा रहा है और व्यक्ति इधर से आ रहा है तो चाल आपस में जुड़ जाती है। तो ये विपरीत दिशा से आ रहा है व्यक्ति, तो मान लीजिए ट्रेन की चाल, x किमी प्रति घंटा है और व्यक्ति की चाल 5 किमी प्रति घंटा है। 5 किमी प्रति घंटा की चाल से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो दोनों चाल आपस में जुड़ जाएंगी, तो चाल हो जाएगा x प्लस 5। चलिए, दूरी है 100 मीटर। ट्रेन की चाल 8 किमी प्रति घंटा, व्यक्ति की चाल 5 किमी प्रति घंटा। अगर विपरीत दिशा से आ रहा है तो दोनों चाल जुड़ जाएंगे। x प्लस 5, समय लग रहा है 6 सेकेंड। तो किमी प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 5 और 18 से गुणा करेंगे। अब काटेंगे तो 6 3 18, 5 से काटेंगे 20 25 100। आगे सोल्व करेंगे, x प्लस 5 बराबर 20 3 60। तो x बराबर 5 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 55 किमी प्रति घंटा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5 है, 6 और 24 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों a और b का मध्यानुपाती अंडर रूट में ए बी होता है। तो इसका 6 और 24 का मध्यानुपाती होगा अंडर रूट में 6 गुणे 24। 6 चौकी 24, 6 दूना 12 तो 24, 144। इसको बाहर निकालेंगे तो 12 होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। 6000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सोल्व करते हैं दोस्तों। दर है 6% वार्षिक है, 6% वार्षिक है, पर हमें 8 माह का निकालना है। 4 दूना 8, 4 3 12, 3 दूना 6, 2 दूनी 4। तो 4% दर होगा। 6000 का 4% निकालेंगे,
एक जीरो से एक जीरो, डबल जीरो कट गया, 6 चौके 24, 240 रुपया होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। तो दोस्तों कोई धन 1 है और ये 2 हो गया, 1 बढ़ गया यानी 2 गुना हो गया। तो प्रश्न पूछा है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। दोस्तों सॉल्व करते हैं। मान लीजिए पहले धन 1 था, 1 की वृद्धि हो गई 1 पर, गुणे 100, समय है 8 वर्ष, काटेंगे 4 से काटेंगे, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 2 से भाग करेंगे 12.5%। तो 12.5% की दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। मान लीजिए कोई धन है 100 रुपया, तो इसका दर जो है 10% है, तो इसका 10% कितना होगा 10 रुपया। पहले वर्ष का 10 रुपया होगा, दूसरे वर्ष का 10 रुपया होगा, साथ में इसका भी 10% होगा 1 रुपया, यानी दूसरे वर्ष का 11 होगा और पहले वर्ष का 10। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है दोस्तों, एक वर्ष में तो साधारण ब्याज की तरह ही लगता है, पर दूसरे वर्ष में साधारण ब्याज मिलता है, जो ब्याज मिलता है उस पर भी ब्याज मिलता है। तो चलिए सोल्व करते हैं। किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपया है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपया है, दूसरे वर्ष का भी 48 रुपया होगा, साथ ही इसका 8% होगा, इसका 8%, 48 का 8% निकालेंगे बटे 100, 8 था 64, 8 चौक 32 और 6 38 रुपया, इतना पैसा इसमें जोड़ देंगे। सॉरी 100 है तो आगे हो जाएगा 3.84, तो इसमें जोड़ेंगे प्लस 3.84 हो जाएगा 8 3 11, 4 1 5। द्वितीय वर्ष का ब्याज होगा 51 रुपया 84 पैसा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ 150 वर्ग सेमी है, इस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है दोस्तों, घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, इसके बराबर दिया है 150, ए स्क्वायर बराबर होगा 150 बटे 6, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 25, ए बराबर 5 सेमी। हमसे पूछा है घन का आयतन ज्ञात कीजिए। घन का आयतन ए क्यूब, 5 का क्यूब करेंगे 125 होगा। प्रश्न नंबर 10 है, एक पहिए का अर्धव्यास 14 सेमी है, 44 किमी दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगा। दोस्तों ये चक्का है,
त्रिज्या r बराबर दिया है 14 सेमी। हमको बताना है कि 44 किमी दूरी तय करने में यहाँ कितने चक्कर लगाएगा। तो हमें एक पूरा परिधि ज्ञात करना होगा। इसको परिधि बोलते हैं। परिधि होता है 2 पाई r। निकालेंगे परिधि। 2 पाई का मान होता है 22/7, r मान दिया है 14 सेमी। काटेंगे 7 दूना 14, 22 दूना 44 दूना 88। तो इस चक्के की पूरी परिधि है 88 सेमी और हमें चलना है 44 किमी। एक किमी में है, अगर इसको हम मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे और फिर सेमी में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। एक पूरा दूरी हो गया और हमारे चक्के की परिधि जो है 88 सेमी है। 88 सेमी भाग दे देंगे। 44 दूना 88, 2 से काटेंगे 50 बार में कटेगा। 50 बाकी 1 2 3 1 2 3 0 इतने चक्कर लगाने होंगे। तो एक पहिए का अर्धव्यास 14 सेमी है। 44 किमी की दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगा? 50,000 चक्कर लगाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि मिलती रहे हर नई अपडेट सबसे पहले आपको। तो सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए अध्ययन के साथ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।